अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े के मुताल्लिक़ दो तीन मसाइल आप लोगों को बताने वाला हूँ और बहुत अहम मसाइल है। और इसमें से एक मसला ऐसा है जो बंगाल के रहने वाली एक बहन है, उसने ये मसला पूछा है, शबनम परवीन। तो पहले मैं ये मसला बताता हूँ, फिर इंशाअल्लाह दो तीन और जो अहम मसाइल है उस पर भी गुफ्तगू करूँगा, बताऊँगा। और ये मैं किताबुल मसाइल से बता रहा हूँ, जिनको देखना हो देख भी सकते हैं। पहला मसला ये है कि क्या रोज़े की हालत में खाना बनाते वक्त जो है वो खाना चखना सही है या नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए या नमक कम ना हो जाए या कहीं चीनी जो है ना जो है कम हो जावे, तो क्या इस तरह रोज़े की हालत में हम चख सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इसका मसला ये है कि रोज़े की हालत में कोई भी चीज़ को चखना ये मकरूह है और ये पसंदीदा अमल नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि अगर किसी घर में एक औरत हो जो खाना बनाने वाली हो और अगर उसको ख़तरा है कि अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा या चीनी ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, जिसकी वजह से शौहर गुस्सा में आ जाएंगे और शौहर जल्लाद किस्म के हैं, उसकी वजह से उसको मारने लगेंगे या फिर डांटने लगेंगे, तो अगर इसका ख़तरा है तो औरत जो है वो रोज़े की हालत में चख सकती है। लेकिन चखने के बाद फ़ौरन जो है उसको जो है थूक देना और कुल्ली अच्छे तरीके से कर लेना है। ये इस सूरत में इजाज़त है जब शौहर गुस्सा वाले मिजाज के हो। ये पहला मसला क्लियर हो गया जो बंगाल से जो हमारी बहन पूछी थी। दूसरा मसला ये है कि रोज़े की हालत में क्या कुल्ली हम कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में ठंडक पहुंचाने के लिए हलक सूख रहा तो कुल्ली कर सकता है। लेकिन हाँ, गरगरा वो नहीं कर सकते, इसलिए कि गरगरा करने से वो ख़तरा रहता है हलक में जाने का, रोज़ा टूट जाता है, इसलिए गरगरा करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, ऐसे ही गीला करने के लिए कुल्ली कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा मसला ये है जो बहुत से लोग पूछते ये है कि अगर हम रास्ते से गुज़र रहे हैं या कहीं चले गए और फिर गर्दो गुबार जो है वो मुंह में आ जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा। तो याद रखिएगा, गर्दो गुबार जैसे कि बहुत सी जगहों में आप चले जाइएगा, राजस्थान वगैरह में, तो वहाँ गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलते फिरते वो जो है अगर गर्दो गुबार मुंह में आ जावे तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, जानबूझ के अगर आप गर्द गुबार को मुंह में लीजिएगा और हलक में चला गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से टूथपेस्ट करना ये भी मकरूह अमल है, नापसंदीदा अमल है। टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए, रोज़ा तो नहीं टूटेगा लेकिन मकरूह है। हाँ, अगर उसका जो सुर्खी है या उसका जो कोलगेट है अगर वो पेट में चला जाए हलक में, तब रोज़ा फिर टूट जाएगा अगर उसको जानबूझ के लेंगे। वैसे ये मकरूह है, इससे जो है बचना चाहिए। इसी तरीके से मकरूहात में से ये भी है कि रोज़ा की हालत में जानबूझकर ऐसा काम करना जिसकी वजह से आपको थकावट हो जावे और रोज़े में फिर परेशानी हो, तो ऐसा अमल नहीं करना चाहिए, ये भी मकरूह है। इसी तरीके से